now when we've discussed about the outbreeding devices, we'll now discuss about the pollen pistil interaction. अब क्या हुआ है कि जब हमने गेमीट्स बना लिए, जब गेमीट्स अपनी जगह पे आ गए, अब आगे के क्या प्रोसेस है ये हम देखेंगे, ठीक है. नाउ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में एक जो पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर दी गेमीट्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, वो पोलन उस पर जर्मिनेट करता है या नहीं करता है, ठीक. नाउ पॉलिनेशन का क्या है कि पॉलिनेशन डज नॉट इंश्योर कि जो राइट टाइप ऑफ पोलन है वही स्टिग्मा पे लैंड करेगा. राइट टाइप से आई मीन के जो दूसरे प्लांट का या दूसरे फ्लावर का है, ठीक है. हो सकता है कि रॉन्ग टाइप ऑफ जो पोलन है वो उस पर लैंड करे. जैसे रॉन्ग टाइप से आई मीन कि अगर वो सेम प्लांट का है या डिफरेंट स्पीशीज का है, ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है. पॉलिनेशन से पॉलिनेशन क्या करता है, ठीक है. Pollination does not ensure the landing of right type of pollen on the stigma. Now what do we mean by the right type and what do we mean by the wrong type? The right type means pollen from the same species, ठीक है. And by the wrong type we mean pollen from the same plant or different species, ठीक है. अब क्या होता है कि पोलन हैज़ द एबिलिटी, ठीक है, पोलन में वो क्षमता होती है, वो एबिलिटी होती है कि इट कैन डिटेक्ट के वो एक कंपैटिबल पोलन ग्रेन है या इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन है, ठीक है. कंपैटिबल मतलब द राइट टाइप ऑफ द पोलन एंड इनकम्पैटिबल मीन्स द रॉन्ग टाइप ऑफ द पोलन, ठीक है. सो पोलन पिस्टल pistil has the ability to recognize whether the pollen grain is compatible or incompatible, that is of the wrong type,
ठीक है. If the pollen is of right type, pistil lets the pollen to germinate. ठीक है. एंड आगे जो इवेंट्स होंगे, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, दे विल टेक प्लेस. ठीक है. बट इफ द पोलन is not compatible, then the pistil will reject the pollen and does not let the pollen germinate. ठीक है. अगर ये राइट टाइप हुआ तब तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको पॉलिनेट होने देगा, सब करने देगा. लेकिन अगर पिस्टल को लगा, पिस्टल ने उसको एज अ रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन रिकॉग्नाइज किया, उसने ये देखा कि इट इज़ नॉट कंपैटिबल, देन इट विल नॉट लेट द पोलन जर्मिनेट ऑन इट. ठीक है. नाउ ये जो एबिलिटी है पिस्टल की, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब क्या है ये. ठीक है. तो जो पोलन की एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द राइट एंड रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन, it is because it is some genetic mechanism I'd say. जैसे कि अपन ने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि ये क्या करता है कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म प्लांट्स ने डेवलप किया है ताकि ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को जो है वो ख़त्म कर सके. ठीक है. तो इट इज़ द सेम प्रोसेस कि ये क्या होता है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कुछ केमिकल कंपोनेंट्स को रिलीज़ करते हैं जो कि क्या करते हैं, जाके पिस्टल के साथ इंटरैक्ट करते हैं. बाय दिस द पिस्टल कम्स टू नो, उन केमिकल कंपोनेंट का जो इंटरैक्शन होता है उसके थ्रू द पिस्टल कम्स टू नो कि भाई ये राइट टाइप ऑफ पोलन है या रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन है. ठीक है. Of pollen is a result of continuous dialogue between pollen and the pistil. By this continuous dialogue we mean pollen release
chemical components ठीक है which interacts with the pistol and then it decides कि ये क्या है कि राइट टाइप ऑफ पोलन है या रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन है ठीक है आफ्टर द इंटरैक्शन pistol decides whether it is right or wrong पोलन ठीक है अब ये तो हो गई बात पोलन डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा करेगा तो क्यों करेगा ठीक है अब जब पोलन अगर तो रॉन्ग टाइप का है ठीक है पिस्टल ने उसको एज अ रॉन्ग पोलन रिकॉग्नाइज किया तब तो बात वही ख़त्म हो जाएगी वो उसको जर्मिनेट करने ही नहीं देगा लेकिन इफ द पोलन is of right type तब क्या होगा ठीक है अगर पोलन राइट टाइप का है तो ये क्या करेगा it will germinate on the stigma ठीक है then जो हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो आउटर लेयर होती है उसमें देर आर सम स्पेसेस प्रेजेंट जहाँ पे क्या होता है कि स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता ठीक है और उस जगह को हमने क्या कहा था जर्म पोर्स ठीक है तो उन्हीं जर्म पोर्स में से पोलन ट्यूब one of the germ pore ठीक है then the pollen tube then grows inside the stigma ठीक है अब अपन अगर याद करें तो हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन है उसमें दो सेल्स होते हैं ठीक है फर्स्ट वन वाज द वेजिटेटिव सेल अनदर वन वाज द जर्मिनेटिव सेल ठीक है कुछ हमने देखा था कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं या मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो इस टू सेल्ड स्टेज पे क्या हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स को शेड कर देते हैं ठीक है तो उन पोलन ग्रेन्स में जो कि दो स्टेज पे शेड ऑफ हो गए थे जो जर्मिनेटिव सेल है now divides into two and forms the male gametes ठीक है while the pollen tube develops inside the
स्टिग्मा, ठीक है। अगर टू सेल्ड पोलन ग्रेन है, ठीक है, मैं दोनों की अलग लाइन चला देती हूँ। अगर पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे शेड ऑफ हुआ था, या अगर पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज पे क्या हुआ था, शेड ऑफ हुआ था, ठीक है। अगर ये 2 सेल पे शेड ऑफ हुआ था तो उस केस में द जर्मिनेटिव सेल will now divide into two, forming the two male gametes while the pollen tube grows inside the stigma, ठीक है। ठीक है, जब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही होगी तब क्या करेगा कि ये जो 2 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन है, ये उस पोलन ट्यूब के अंदर जाके 3 सेल में डिवाइड हो जाएगा, 3 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जब जर्मिनेटिव सेल 1 से 2 में डिवाइड हुआ तो इसने क्या किए, 2 मेल गेमीट्स बना दिए। अब ये भी क्या हो गया है, 3 सेल स्टेज पे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर पोलन ग्रेन जो है वो 3 सेल स्टेज पे ही अगर शेड ऑफ हुआ था, ठीक है, तो it does not divide further, ये आगे अब डिवाइड नहीं करेगा। it is carrying 2 male gametes फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, ओके। अब जब हमने देख लिया कि भाई 2 मेल गेमीट बन गए हैं, चाहे अगर 2 सेल स्टेज है, तब भी इसने क्या किया कि जर्मिनेटिव सेल ने डिवाइड करके 3 सेल कर लिया, ठीक है। जब पोलन ट्यूब अंदर ग्रो कर रही है स्टिग्मा के, उस ड्यूरेशन में इसने क्या किया, जर्मिनेटिव सेल ने 2 में डिवाइड कर दिया खुद को, ठीक है। और अब पोलन ग्रेन इसमें भी क्या हो गया, 3 सेल स्टेज पे आ गया है। लेकिन जो पोलन जो पहले से ही 3 सेल स्टेज पे ही शेड हुए थे, जर्मिनेटिव सेल्स ने उसी वक्त खुद को डिवाइड कर लिया था बिना शेड ऑफ हुए ही। उस सेल क्या करता है, फर्दर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि उसमें तो पहले से ही 2 गेमीट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये गेमीट्स क्या करेंगे, ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, एंटर्स इनटू द पोलन ट्यूब, content of the pollen grain transfers into the pollen tube
मतलब जो गेमीट्स वगैरह थे, पोलन ग्रेन था, वो अब क्या आ गया इसमें, जो पोलन ग्रेन का जो गेमीट्स हैं वो क्या आ गए, अब पोलन ट्यूब के अंदर आ गए। ठीक है, पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द tissues of stigma and style। ठीक है, पोलन ट्यूब क्या करेगी कि स्टिग्मा और स्टाइल के जो टिश्यूज़ है उसको पेनिट्रेट करते हुए उसके बीच में से क्या करेगी कि ग्रो करेगी। ठीक है, वहाँ से ये क्या करेगी, वहाँ से ये क्या करेगी, पोलन ट्यूब then enters the ovary, then enters the ovule through the filiform apparatus of one of the synergid cells। ठीक है, ठीक है, फिर जब जो पोलन ट्यूब है, जब वो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज़ के थ्रू जब ग्रो कर लेगी, ये फिर क्या करेगी, एंटर करती है दी ओवरी। ठीक है, ओवरी से ये किसको एंटर करेगी, ओव्यूल को एंटर करेगी एट दी माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और उसमें क्या करेगी, ये वन ऑफ द सिनर्जिड की फेलोपियन ट्यूब फिलिफॉर्म अपैरेटस के थ्रू क्या करेगी, ये एक सिनर्जिड में एंटर कर जाएगी। ठीक है, इट इज़ बिलीव, जैसे कि जब मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया था, मैंने तभी मेंशन किया था कि फिलिफॉर्म अपैरेटस जो है, इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो पोलन ट्यूब है उसको गाइड करता है। ठीक है, So now the pollen tube enters into the ovule at the micropylar end through one of the synergids। ठीक है, ये समझ लेते हैं कि हमारा फीमेल गेमीट है, दैट इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये पोलन ग्रेन है, इन्होंने क्या किया, जर्मिनेट किया।
इन्होंने क्या किया, जर्मिनेट किया, स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज के थ्रू ग्रो करके माइक्रोपाइलर एंड में क्या ली, अपनी एंट्री ली। ठीक है, ये सपोज मेल गेमीट्स हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स। ओके, अब ये इवेंट्स from pollen deposition to entry of pollen tube into the ovule is known as pollen pistil इंटरैक्शन। ठीक है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है फ्रॉम वेयर द पोलन हैज डिपॉजिटेड टू द टाइम वेयर द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ट्यूब्यूल इज नोन एज द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, एक फटाफट से इसका एक क्विक रिव्यू ले लेंगे। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेल गेमीट्स बने, उसके बाद उन गेमीट्स का क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, पॉलिनेशन। ठीक है, अब द पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज इंश्योर कि राइट टाइप ऑफ पोलन ही स्टिग्मा पे लैंड करेगा। राइट टाइप से हमारा मतलब था कि सेम स्पीशीज़ का। ठीक है, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन भी कभी कभी लैंड कर सकता है, और रॉन्ग टाइप से हमने ये समझा कि पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट या डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, अब पिस्टल में क्या होती है, इट हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कि भाई पोलन कंपैटिबल है मतलब राइट टाइप का है, या इनकम्पैटिबल है मतलब रॉन्ग टाइप का है। अब ये एबिलिटी आती कहाँ से है? ठीक है, जैसे कि हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ा था कि पिस्टल जो है उसने एक मैकेनिज्म डेवलप किया जिससे क्या होता है कि वो सेम प्लांट का जो पोलन होती है उसको जर्मिनेट नहीं करने देती। ये क्या होता है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो the ability of the pistil to recognize whether it is the right type of pollen or the wrong type of pollen, ठीक है, it is the result of continuous dialogues between the pollen and the pistil। यहाँ continuous dialogue से हमारा मतलब था कि जो पोलन होता है वो कुछ केमिकल कंपोनेंट्स को रिलीज़ करता है जो कि जाके बाद में पिस्टल से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, वो केमिकल जो कंपोनेंट का इंटरैक्शन होता है इन दोनों के बीच में वो डिसाइड करता है, वो उससे पता चलता है कि ये राइट टाइप ऑफ पोलन है, ये जर्मिनेट करेगा, या रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन है, ये जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर पोलन राइट टाइप का है तो क्या करेगा कि जब वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा, इट विल जर्मिनेट, द पिस्टल विल एक्सेप्ट द पोलन एंड इट विल लेट द पोलन जर्मिनेट। ठीक है, जो पोलन ट्यूब है इट विल कम आउट फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर्स जो कि हमने देखा था कि पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर क्या करेगी कि अगर पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज पे अगर
शेड ऑफ हो गया था, ठीक है, तो वो 3 सेल स्टेज पे आएगा इनसाइड दी पोलन ट्यूब, ठीक है। अगर 2 सेल स्टेज पे अगर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया था, सॉरी शेड ऑफ हो गया था, तो वो पोलन ट्यूब के अंदर क्या करेगा, जब वो स्टिग्मा के अंदर ग्रो कर रही होगी तब जर्मिनेटिव सेल क्या करेगा, खुद को 2 में डिवाइड कर लेगा एंड फाइनली इट विल बिकम अ 3 सेल्ड पोलन, ठीक है। ये क्या करेंगे, और अगर पोलन ग्रेन जो है वो 3 सेल स्टेज पे ही शेड ऑफ हुआ था तो ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, इसके पास क्या है, स्टार्टिंग से ही 2 मेल गेमीट्स थे, ठीक है। ये जो कंटेंट है पोलन ग्रेन का, मेल गेमीट्स एक्सेट्रा, ये क्या हो जाएंगे, पोलन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं एंड पोलन ट्यूब देन विल ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल एंड देन इट एंटर्स द ओवरी, ठीक है। ओवरी में भी इट विल एंटर द ओव्यूल एट द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, एंड देन इट विल एंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलिफॉर्म apparatus which guides the pollen tube, okay. Now this set of events, this process from the pollen deposition to the entry of the pollen tube inside the ovule is known as pollen pistil interaction, ठीक है। The आगे वाला चैप्टर विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास।